करो जो आप कर सकते हो, क्या बनेगा इंग्लिश में? डू। जो के लिए क्या लगाना है? व्हाट। रिलेटिव प्रोनाउन में याद रखना, जो के लिए व्हाट लगा है। व्हाट यू कैन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि करो जो आप कर सकते हैं, इसमें कितने सेंटेंस है, तो बोलना 2 सेंटेंस है। एक सेंटेंस है डू और दूसरा सेंटेंस है व्हाट यू कैन। अगर कोई पूछे मेन सेंटेंस कौन सा, तो याद रखना डू, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। व्हाट यू कैन इज एक्चुअली द सबऑर्डिनेट क्लॉज। जिसके साथ भी रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब लग जाती है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होती। सो डू व्हाट यू कैन, करो जो आप कर सकते हो, है ना। दूसरा, जो आपने कहा मैं सुन नहीं पाया, आई could not listen। जो आपने कहा, what you said। ठीक है, रिपीट, I could not listen what you said। I could not listen what you said। मैं सुन नहीं पाया जो आपने कहा, I could not listen what you said। इस तरीके से बनेगा। ऐसे देखो अगला, यदि लड़का जो वहां बैठा है मेरी मदद करेगा, तो मैं भी उसकी मदद निश्चित ही करूंगा। If the boy who is sitting there, क्या बोला मैंने? If the boy who is sitting there helps me, will help me नहीं आएगा, क्या आएगा? helps me, क्योंकि आपका सेंटेंस इससे शुरू हो रहा है। So if the boy, यहां भी कॉमा, यहां भी कॉमा, दोनों जगह कॉमा। If the boy who is sitting there, ये who is sitting there आपका क्या है? इस लड़के के बारे में एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इफ द बॉय हेल्प्स मी हु इज सिटिंग देयर, आई विल श्योरली हेल्प हिम। तो मैं निश्चित ही उसकी मदद करूंगा। तो आप बोलोगे इंग्लिश में, आई विल श्योरली हेल्प हिम। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा कि यदि लड़का जो वहां बैठा है मेरी मदद करेगा, तो मैं निश्चित ही उसकी मदद करूंगा। इफ द बॉय हु इज सिटिंग देयर हेल्प्स मी, आई विल श्योरली हेल्प हिम। आई विल श्योरली हेल्प हिम। सुनो जो मैं बोल रहा हूं, क्या कहेंगे इंग्लिश में? लिसन व्हाट आई एम सेइंग। क्या बोलेंगे? बोलो, लिसन व्हाट आई एम सेइंग। सुनो जो मैं बोल रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट, यह एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई जाना चाहता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्लेस, या दिस इज द प्लेस वेयर हर कोई जाना चाहता है। एवरीवन वॉन्ट्स टू गो। ठीक है, दिस इज द प्लेस, या दिस इज द काइंड ऑफ प्लेस। काइंड ऑफ मतलब एक प्रकार की, हम अगर बोल देंगे तो दिस इज द काइंड ऑफ प्लेस बोलेंगे फिर हम। और अगर मैंने बोला यह एक ऐसी जगह है, दिस इज द प्लेस, या वेयर एवरीवन वांट्स टू गो, जहां हर कोई जो है वो क्या करना चाहता है? जाना चाहता है। ओके, सेइंग या स्पीकिंग, तो यार देखो डिपेंड करेगा कि आप जो भी आप कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग, है ना। सुनो जो मैं बोल रहा हूं, लिसन व्हाट आई एम स्पीकिंग, या व्हाट आई एम सेइंग। स्पीकिंग भी कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, निशा और दिशा जो कि दोनों रियल सिस्टर्स हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो निशा एंड दिशा, निशा एंड दिशा हु आर रियल सिस्टर्स, कुछ भी कर सकती है, कैन डू एनीथिंग। निशा एंड दिशा हु आर रियल सिस्टर्स कैन डू एनीथिंग। ये जो टॉपिक है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दैट टॉपिक अबाउट विच वी आर टॉकिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो मैंने बोला ना, अबाउट विच वी आर टॉकिंग, ये आपकी एक डिपेंडेंट क्लॉज है मेन सेंटेंस के ऊपर। सो इफ यू आर यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब व्हाइल टॉकिंग, so it will make your language more beautiful. So insist to all to use relative pronoun again and again while talking. जब भी किसी चीज का डिस्क्राइब करना हो, किसी चीज के बारे में बताना हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन लगा के आगे उसको बोल दो। जैसे मैंने कहा, कुछ लड़के जो वहां कल खड़े हुए थे, उन्होंने ही लगता है मुझे खिड़की तोड़ी होगी। I think yesterday some boys who were standing there might have broken this window. Might have broken this window. मुझे नहीं लगता उन लड़कों ने इस खिड़की को तोड़ी होगी। आई डोंट थिंक दोज बॉयज माइट हैव ब्रोकन दिस विंडो। ये तो पहले से टूटी हुई है। इट इज ऑलरेडी ब्रोकन। कौन सा वाला है यार ये? सच ए प्लेस। हाँ, ये वाला। दिस इज द प्लेस व्हाट एवरीबडी वांट्स टू गो। व्हाट नहीं आएगा यहाँ वेयर आएगा।
मैंने ध्यान नहीं दिया, अच्छी बात है, आपने सही किया उसको। दिस इज द प्लेस, ये वह जगह है जहां हर कोई जाना चाहता है, वेयर एवरीवन वांट्स टू गो। तो दिस इज सच अ प्लेस। सच अ प्लेस मतलब भी हो जाएगा एक प्रकार की ऐसी प्लेस, ठीक है। सच का उपयोग भी होता है नाउन के आगे, देख लो इधर सच के कुछ एग्जांपल्स। रवि सच अ बॉय, रवि कैसा लड़का है, दैट कैन डू एनीथिंग, जो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। यह एक ऐसी जगह है, दिस इज सच अ प्लेस दैट इज स्टिल मिस्ट्रियस। मिस्ट्रियस समझते हो ना, जो मिस्ट्री से भरी पड़ी हो, रहस्यमय हो, उसको कहते हैं मिस्ट्रियस। तीसरा, दिस इज द बुक, दिस इज सच अ बुक दैट एवरीबडी लव्स इट। ये एक ऐसी किताब है जिसे सभी पसंद करते हैं। तो ये रहा सच, ये रहा दैट, ये रहा सच, ये रहा दैट, ये रहा सच, ये रहा दैट। याद रखना सच के साथ दैट लगता है और बीच में आपका जो है नाउन आता है, ठीक है ना, याद रखना। सच दैट के बीच में क्या आता है, नाउन आता है। लेकिन सो दैट जो होता है इसके बीच में एडजेक्टिव आता है। अब देखना यही सेंटेंस, रवि सो कॉन्फिडेंट दैट ही कैन डू एनीथिंग। दूसरा, दिस इज सो नाइस प्लेस दैट एवरीबडी लाइक्स इट। दिस इज सो नाइस दैट, प्लेस को भी हटा देना आप, नाइस ही लिखना सिर्फ, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो नाउन लगा दोगे तो नाउन आ ही जाता है। तीसरा, दिस इज सो गुड दैट एवरीबडी लव्स इट। अब आप देखो यहां सो दैट में क्या आ रहा है, ये आपका सो, ये रहा आपका दैट, ये रहा आपका सो, ये रहा आपका दैट, ये रहा आपका सो, ये रहा आपका दैट, है ना। और बीच में देखो गुड, नाइस और गुड, ये आपके क्या है, एडजेक्टिव है। तो सो दैट के बीच में एडजेक्टिव आता है और सच दैट के बीच में नाउन आता है। मीनिंग दोनों के मिलते जुलते सिमिलर निकलते हैं, है ना। तो भाई काफी सारी चीजें हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी, हमारे पास काफी सारा कंटेंट है व्हेन वी स्टडी रिलेटिव प्रोनाउन। चलो आज मैं रिलेटिव एडवर्ब की ओर भी आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूं, तो उसको भी हम लोग थोड़ा समझेंगे और ध्यान देंगे आप लोग। देखो रिलेटिव एडवर्ब में आपको सबसे पहले तो एक मिलता है वेयर। वेयर का मतलब होता है जहां और दूसरा मतलब होता है कहां। मैं जानता हूं आप कहां रहते हो। चलो अब मुझे बताओ इन दो सेंटेंस में से कौन सा सही है। आई नो वेयर यू लीव या आई नो वेयर यू डू लीव या फिर आई नो वेयर डू यू लीव। बताओ भाई ए, बी और सी, इन तीन में से कौन सा सही है। I can see the comments, most of the students are supporting for option A. Okay, now see, I know where you live. Here the right answer will be where. A, कुछ लोगों ने B किया क्या, B वाला कोई नहीं है। Now B और C दोनों गलत है। तो मैं जानता हूं आप कहां रहते हो वाली सिचुएशन में आपका ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है। और इसका सही होने का लॉजिक क्या है भाई, आई नो वेयर यू लीव में सही होने का लॉजिक क्या है, इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है, जहां आप रहते हो
या कहां आप रहते हो। ये कहां और जहां दोनों का मतलब दे रहा है, ठीक है। एक तो कहां का मतलब भी दे रहा है और दूसरा जहां का मतलब भी दे रहा है, ठीक है। कहां का मतलब भी दे रहा है और दूसरा जहां का मतलब भी दे रहा है। आ रही बात समझ में? चलो ये भी अच्छा है। तो ये इस तरीके से आप लोगों का वर्क करता है भाई, और मुझे लगता है कि इसमें कोई डिफिकल्टीज या कोई प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए।